हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो निकल पड़े हम फिर से मॉर्निंग वॉक पे। और आज हम जहाँ कल गए थे उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। साथ साथ में मैं यहाँ पे करूँगी एक्सरसाइज। तो आज मैंने घर में नहीं करी है तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा फील्ड है, काफ़ी इसमें जगह है। और सुबह के टाइम पे क्या होता है कि सभी लोग जल्दी निकल जाते हैं जो मॉर्निंग वॉक वाले होते हैं, लेकिन हम आए लेट से और इस समय यहाँ पे कोई नहीं है, एकदम सुनसान है। तो फिर अपने लिए टाइम मिल जाता है कि यहाँ पे चाहे एक्सरसाइज करो, उछलने कूदने वाले करो, तो कोई देखने वाला नहीं होता है। और जब इस तरीके की करते हैं एक्सरसाइज तो बाकी लोग मुंह पे देखते रहते हैं कि ये क्या कर रही है। तो इसलिए थोड़ी देर से आई हूँ ताकि सब लोग अपने घर चले जाए। और अभी 7-8 बजे का टाइम हो गया है तो सभी लोग मॉर्निंग वॉक करके निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें कई लोग रास्ते में वापस जाते हुए मिले। तो यहाँ पे जैसे पैदल चलते हुए हम अपने हाथ पैरों को भी हिला सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है लंबा चलने के लिए। और फिर वहाँ पे वापस आते हुए दौड़ते हुए और हल्की जॉगिंग करते हुए, घुटनों में दर्द है तो ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे। तो जितना भी आपके पास जगह है पूरा आगे जाके हल्की जॉगिंग के साथ अपना अच्छा सा, इसमें बहुत अच्छा स्पेस होने की वजह से मैं दूर तक गई और पूरी हमारी अच्छी सी जॉगिंग हो गई है। तो घर पे नहीं करूँगी आज, यहीं पे खड़े होके जो एक्सरसाइज होती हैं उनको करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो पहले मैं थोड़ा रनिंग कर लेती हूँ और रनिंग करने के बाद अब यहाँ पे किनारे पे, नदी के किनारे पे क्या है कि अच्छा स्पेस है, सामने नज़ारा भी अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं कि जब बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहीं पे थोड़ी देर रुक के, मैट नहीं भी है तो खड़े खड़े भी हम बहुत ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि अपना फिजिकली पूरी बॉडी के लिए हमारा वर्कआउट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने चप्पल पहन रखी थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने थोड़ा उतार के। और ये हमारा थाई फैट को कम करेगा। लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है तो घुटने दर्द वाले इतना अपने पैरों को नहीं मोड़ेंगे। बाकी जिनको घुटनों में दर्द है वो थोड़ा सावधानी के साथ करो, क्योंकि इतना जब हम मोड़ रहे हैं तो घुटनों के जॉइंट में ज़्यादा पेन आ जाएगा फिर। तो वही करें जो आपको सूट करता है। हर इंसान की बॉडी अलग है, किसी की घुटने के दर्द की दिक्कत है तो किसी को कमर दर्द की दिक्कत है, कोई एकदम फिट है। तो यदि फिट है तो कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से करेंगे। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ कि चारों तरफ बॉडी का मूवमेंट हो जाए और हमारा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाए। तो इसको तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। और चीज़ें जो करते हैं रोग के अनुसार योग, तो थोड़ा मैट के सहारे करने होते हैं जो बैठने वाले होते हैं। ये साइड फैट के लिए हम साइड में पूरी स्ट्रेचिंग देंगे, साइड फैट कम होगा और हमारा शोल्डर पेन ठीक होगा। साइड में लीवर किडनी के लिए अच्छा होगा। ये हाथों को आगे पीछे करके हम लेके जाएंगे तो हमारे शोल्डर के जॉइंटों में मूवमेंट आएगा। जिनको शोल्डर में पेन है उनके शोल्डर का पेन ठीक होगा, जिनको नहीं है उनको आगे जाके भी नहीं होंगे। और ये सूक्ष्म क्रियाएं जब हम इस तरीके से करेंगे तो सर्वाइकल में बहुत आराम देगा। जब हम अपर बॉडी से कर रहे हैं, हाथों को घुमा रहे हैं, तो हमारे शोल्डर में, गर्दन के जॉइंट में मूवमेंट आता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और पैरों को जब मैं उठा रही हूँ पूरा ऊपर की तरफ, हिप्स को टच करते हुए हम अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे तो ये हमारी लोअर बॉडी का फैट भी कम करेगा और घुटनों के जॉइंट के लिए भी काम करेगा कि हमारे घुटने के जॉइंट हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप वैसी चलो और फिर वैसी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करते रहो। तो यहाँ पे स्पेस होने की वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। आप लोग जब मॉर्निंग वॉक जाते हो कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक है, आप वहीं पे कर सकते हो। तो जब इस तरीके से हम थाइस, यहाँ पे सामने बंदर था तो हमें बहुत देर से घूर घूर के देख रहा था और वो बहुत देर तक हमें ही देखता जा रहा था। तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन उठा के ले ना जाए, ये हम पे ना झपट जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, वो बैठा रहा, हमें ही देखता रहा, हम उसको देखते रहे। और इस तरीके से हम जब हाथ और पैर को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा टमी का फैट कम होता है, हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम होता है। ये देखो, जब इतना करने के बाद थोड़ी देर जब मैंने यहाँ पे करा तो मुझे अच्छी खासी पसीना आने लग गई थी। कैमरे में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करें ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे करा है, 1 घंटे के करीबन मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करी है। और सुबह की जो धूप होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। जो विटामिन डी होता है, सुबह सुबह जब उगते हुए सूरज की हम धूप लेते हैं तो हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो इस धूप में आप इस तरीके की
सूक्ष्म क्रियाएं करो, फुल बॉडी वर्कआउट करो तो आपको पसीना अच्छा खासा आ जाएगा और विटामिन डी भी साथ में मिलेगा और शरीर का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा, शरीर के टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होंगे और हल्कापन भी लगेगा और मन भी एकदम हैप्पी हो जाता है। जब हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा हल्कापन लगता है। और ये मेरा चप्पल बार बार मैंने गलती करी, जूते पहन के नहीं गई तो ये बार बार निकल जा रहे थे तो मुझे थोड़ा अनकंफर्ट सा हो रहा था। बस तो 1 घंटे हमने यहाँ पे बिताया और अब हम वापस घर चलते हैं। घर आने के बाद प्यास लग गई थी तो ये रात को मैंने जो अल्कलाइन के लिए पानी बनाया था इसमें मैंने खीरा, पुदीना, चिया सीड्स वगैरह रात को डाल दिए थे। तो ये डिटॉक्स वाटर का काम करेगा, अल्कलाइन का हमारे शरीर में काम करेगा। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था। साथ में जो इसमें खीरा वगैरह, पुदीना जो था वो भी मैंने चबा लिया है। फाइबर का काम करेगा शरीर में, जो हमारी बड़ी आंतों की सफाई करेगा। तो आराम से पहले बैठ के पानी पी लिया। पानी को मैं रोज़ ही बोलती हूँ खड़े खड़े नहीं पीना है, बैठ के पीना है। कुछ देर बाद, ऐसा नहीं है कि तुरंत मैंने ये खाए, अपने घर के काम करने के बाद अब थोड़ा सा स्प्राउट लूँगी। स्प्राउट में ये खीरा है, टमाटर है, प्याज है, नींबू है, काला नमक है, उसमें थोड़ा चाट मसाला है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर चेंज हो जाए और टेस्टी हो जाए। और हकीकत में ये बहुत टेस्टी होता है, आप इस तरीके से बना के देखो। हाँ, जिन लोगों को गैस की समस्या होती है, ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है या गैस ज़्यादा बनती है तो वो लोग ऐसे कच्चे वो ना खाएं। जो मैंने स्प्राउट बना रखे हैं कच्चे ना खाएं, वो हल्का स्टीम के साथ इसको पकाएंगे यदि तो उनको गैस नहीं बनेगी। कई लोगों को कच्चा उसमें खाने से क्या होता है कि अभी तो खा लिया लेकिन अपच सा लगता है, फिर गैस जैसे बनती है और वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो आप हल्का सा स्टीम करके इन चीज़ों को ले सकते हैं। फिर मैंने नींबू डाला इसमें और थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला डाला और इतना टेस्टी हो रहा था। आप नाश्ता भी इसी का करोगे ना तो दिन भर के लिए जो एनर्जी है इतने से ही मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी खानी है, सब्जी खानी है, भर भर के खाना है। तो ये सलाद मैंने अच्छी तरीके से बना के और अच्छे से इंजॉय करके खाया है। यदि आपको उसके बाद नाश्ते की ज़रूरत होती है तो नाश्ता करेंगे, नहीं तो इतने में हो जाएगा। जिनका पेट इतने में नहीं भरता है और आप नाश्ते से पहले इतना खा लेते हो ना, तो यदि आप 4 रोटी खाते हो, खाने से पहले इसको खा रहे हो तो आपको 4 की बजाय 2 ही खाएंगे। इससे क्या होगा, आपका पेट भी भर जाएगा और आपको पूरे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। और जो स्प्राउट हैं वो तो हमारे शरीर में प्रोटीन का काम अच्छा करते हैं और फाइबर का काम अच्छा करते हैं, कैल्शियम है, कई इसमें न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फिर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो सबके लिए क्या है कि पूरे आलू के परांठे हैं, खासकर जिनको बॉडी में फैट ज़्यादा है तो वो लोग थोड़ा आलू के परांठे ज़्यादा नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मत खाओ और अपना मन मारो, फिर ऐसे लगेगा कि मैंने अपना मन मार के कुछ दिन बाद फिर उसका दुगना खा लिया। ऐसा नहीं करना है। यदि आपका मन होता है तो हफ्ते में कभी कभार आलू का परांठा चल सकता है या किसी भी चीज़ का परांठा चल सकता है, लेकिन सिर्फ हमें ये कोशिश करनी है कि जिनके शरीर में ओवरवेट है वो 4 परांठे के बजाय 3 परांठे के बजाय 1 परांठा खाए। एक से भी पेट नहीं भरता है। तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने स्प्राउट खाया ना, इससे पहले या तो आप फल खा लो जो सीजनली फल होता है, और या आप इस तरीके से स्प्राउट की प्लेट भर के खा के तो फिर पेट आपका आधा भर जाएगा। यदि आधा भर जाएगा तो 2 परांठे की यदि आपकी इच्छा हो रही होगी ना तो आप 1 परांठा खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और परांठे की क्रेविंग भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो जो ओवरवेट है और जिन लोगों को वेट कम करना है तो आप इस तरीके से अपनी डाइट को रख सकते हैं। और जो वेट गेन करना चाहते हैं, पतले लोग हैं, तो वो अपना पूरा स्प्राउट भी खाएंगे और बाकी थोड़ा अपनी डाइट बढ़ा देंगे। जो परांठा मैंने बना रही हूँ तो आप, मैंने अभी बोला कि 1 परांठा खाओ, लेकिन जिनको बढ़ाना है वेट वो 2 परांठे खाओ, 3 परांठे खाओ। आलू में तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो हमारे वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आलू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। तो आज आलू के परांठे बना रही हूँ, उसमें मैंने प्याज डाला हुआ है, अजवाइन डाला हुआ है और चाट मसाला इसमें भी डाला है थोड़ा फ्लेवर के लिए। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। नमक डाला हुआ है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ों का इसमें मिक्सचर है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा रहा है इन चीज़ों से। जिनको वेट कम करना है वो 1 खाओ, जिनको वेट गेन करना है वो 2 खाओ, 4 खाओ, जितना पेट भरने के लिए है पूरा पेट भर के खाओ। और कम वालों के लिए मैंने बता दिया है कि आप पहले कुछ और खाओ, या तो फल खाओ, स्प्राउट खाओ, कुछ ना कुछ ऐसा खाओ कि पेट में 50% हो जाए। अब जैसे वेट कम करना है, आपको
आलू के परांठे भी खाने हैं, क्योंकि मन तो सबका होता है ना, ऐसा नहीं है कि जो ओवर वेट हैं उनको वेट कम करने के चक्कर में खाना ही नहीं खाना है। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ही आलू है, इसमें मैंने कुछ तो प्याज जो नॉर्मल सब्जी में पड़ता है वो डाला, और ये स्प्रिंग वाला अनियन है जो हरा प्याज होता है, उसके जो गोल गोल वो थे वो मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और आलू की मात्रा इसमें कम हो गई है, तो आलू का भी पूरा फ्लेवर आएगा और इतनी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, तो इसके न्यूट्रिशन तो मिलेंगे ही, साथ में आलू के इसमें क्वांटिटी कम हो गई है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जगह इन हरी सब्जियों के जो न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो ये बॉडी में हेल्प करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छे से जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, और हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने लिए इस तरीके से, मुझे फ़ैट कम तो मेरा ठीक है, नॉर्मल है, जितना हाइट के हिसाब से होना चाहिए था, एक्स्ट्रा फैट नहीं है बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा ना खा लूँ जिससे मेरा वेट बढ़ जाए। वेट मेंटेन रखने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें खाऊं। तो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ एक परांठा खाना है, और ये हरे प्याज मैंने काफ़ी मात्रा में इसमें डाल रखे हैं, सूखे प्याज भी इसमें जो हम सब्ज़ी में डालने के लिए काटते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, वो वाला प्याज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और इसमें पुदीना क्या है, धनिए के पत्ते हैं, हरी मिर्च है और अजवाइन है, काफ़ी चीज़ें फ्लेवर के लिए है। तो इतना जब मैंने स्प्राउट खा लिया तो कहाँ पेट में जगह है, लेकिन नाश्ते में बना हुआ है तो देख के मन होता ही है, नहीं बनता तो फिर भी मैं ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक परांठा मैं खा लूँगी, और ये दही और एक परांठा मेरा नाश्ता पूरा हो गया है, और बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए परिवार में बनाऊँगी। फिर कुछ देर बाद नहाने के बाद या ऐसे अपने घर का काम करने के बाद आप लोग दिन में 11 से 12 बजे के करीबन फिर से जूस ले लेते हो, तो अपने बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन फिर से मिलेंगे। जो उस सारी चीज़ों में अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, तो कुछ फल में है, कुछ सब्जियों में है, और कुछ